तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे इस महान भारत देश के होने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मैं लल्ला भैया फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। और आज हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं? आज हम लोग द सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन एंड फंक्शन को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो एज पर द सिलेबस क्या क्या आ रहा है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन, एडवाइजरी, रिवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स। तो बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं। टिंग टिंग। तो पहला है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। तो लल्ला 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 भैया गाना नहीं गा रहे थे, तो लल्ला भैया स्पेशल में याद कैसे रखना है, टिक ट्रिक बता दे रहे हैं। स्कूल का बारे सोचो, कुछ भी मैटर हो जाता है छोटा मोटा तो पहले किसको बोलते हैं? क्लास टीचर को। मैडम मैडम मेरा पेन ले लिया ही। पर बड़ा मैटर हो गया तो डायरेक्ट कहाँ चल जाते हैं? प्रिंसिपल ऑफिस चल जाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा केसेस जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सके उसी को बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सो द केसेस विच कैन बी डायरेक्टली अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट इन फर्स्ट इंस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो लिखा क्या हुआ देख लेते हैं। सो सम केसेस डायरेक्टली ओरिजिनेट इन द सुप्रीम कोर्ट, मतलब उसको वहीं पर अपील कर सकते हैं। एंड कैन नॉट बी मूव टू एनी अदर कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट। दिस ज्यूरिडिक्शन इज नोन एज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। क्लियर डेफिनेशन। अब कैसे, कैसे नहीं, केसेस कैसे हो जाता है? केसेस, तो किस टाइप का केसेस को अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो बड़ा कोर्ट है तो बड़ा केस भी होना चाहिए, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। तो दो टाइप का गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मेन मेन, है कि नहीं? तो देख लो। सो व्हेन एनी डिस्प्यूट इमर्ज बिटवीन, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिख सकते हो ऑन वन हैंड, एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर हैंड। तो इधर सेंट्रल गवर्नमेंट है, इधर स्टेट गवर्नमेंट है, और दोनों में डिस्प्यूट हो गया है, तो वो केस कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट वहीं चल जाएगा। या व्हेन डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, यहाँ एक स्टेट है, यहाँ एक स्टेट है, तीन चार स्टेट के बीच में या दो स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो उस टाइप का भी केस कहाँ चले जाएगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। तो व्हेन देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, व्हेन देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट। दो पॉइंट खत्म। अब इफ एनी इंडिविजुअल कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट जा सकते हैं हम लोग भी, हम लोग का बारे भी है। इफ एनी ऑफिस और हर फंडामेंटल राइट्स आर डिनाइड और टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट। इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, तो हम लोग डायरेक्ट कहाँ अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, भले वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, अगर हम लोग का फंडामेंटल को राइट को वायलेट करेंगे तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देना है, नो वरी। ओके, नेक्स्ट, if the Supreme Court feels that a case being tried in the High Court involves a significant question of law and order, it may transfer the case to itself। इसका मतलब होता है हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्ट अपने पास ट्रांसफर कर लेंगे। दिस विल ऑल्सो कम अंडर ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। एंड द लास्ट वन इज ऑल केसेस वेयर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन मतलब चेंज, ओके, इज रिक्वायर्ड कैन बी डायरेक्टली फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो जो केसेस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना पड़ जाए वो भी डायरेक्टली कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। खत्म ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, डायरेक्टली गवर्नमेंट, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन, एपिलिएट मीन्स अपील लेट, अपील लेट, अपील लेट। तो ये है सुप्रीम कोर्ट, ये है हाई कोर्ट, और ये है सबऑर्डिनेट कोर्ट।
तो पहले हम लोग जाएंगे सुप्रीम ये सबऑर्डिनेट कोर्ट में अपील करेंगे। देखिए ना, मेरा साथ मेरा बाइक था, बहुत मुश्किल से लिए थे, चोरी हो गया। पर यहाँ का जजमेंट से हम सेटिस्फाई नहीं है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय द जजमेंट गिवन बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो फिर हम कहाँ अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वहाँ भी वही हाल, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट गिवन बाय द हाई कोर्ट। अब एक ही बचे हैं सहारा, कौन है? ऊपर वाला। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ जाएंगे लास्ट में। यही सेम केस हम कहाँ लेके चले गए? सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एपिलेट ज्यूरिडिक्शन के अंडर में आता है सुप्रीम कोर्ट का। बस हो गया। देख लो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एपिलेट ज्यूरिडिक्शन, विच मीन्स it has the authority to review or change decision made by lower court। तो जो मेरा ये केस था यहाँ पे, वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे, और ये जो जजमेंट दिए थे उसको चेंज भी कर सकते हैं। वही है एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। एंड टाइप्स ऑफ केसेस, बस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। सिविल केसेस मतलब रिलेटेड टू प्रॉपर्टी इशू हो गया, मैरिज, डाइवोर्स, ये सब सिविल केसेस बोलते हैं। और क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस है ना, मर्डर वर्डर, ये सब। क्लियर एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवाइजरी, एडवाइजरी मतलब एडवाइज। ठीक है, तो आपको भी कोई एडवाइस देता होगा पढ़ाई से रिलेटेड, है कि नहीं? ये करो वो करो, तो आप मानते हैं? नहीं मानते हैं? ठीक है, आपके ऊपर है। हो गया, खत्म। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन इसी में खत्म हो गया। ठीक, कैसे खत्म हुआ? द सुप्रीम कोर्ट हैज एन एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। जैसे आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई से रिलेटेड एडवाइस लिया जाएगा ना, या दिया जाएगा। विच इज रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को अगर लगे, जैसे इसमें देखो यहाँ पे अच्छे से पूरा क्लियर है, इसको लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसको भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, उसको छोटा बना के लिखे। इफ द प्रेसिडेंट फील्स डेट एनी लॉ इज ऑफ एक्सट्रीम पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोई लॉ जो बनने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एडवाइस तो लेना पड़ जाएगा ना। किससे? ही कैन आस्क फॉर द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए तो ये ठीक है ना, इससे चलेगा ना, तो एडवाइस मिल जाएगा। हाउएवर सच एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। तो आपको कोई अगर एडवाइस देता है तो आप मानते हैं? वो आपके ऊपर है। तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट अगर एडवाइस देंगे तो वो गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के ऊपर है, वो माने या ना माने। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। एडवाइजरी खत्म। अब है रिवाइजरी। तो लल्ला भाई आप लोग को क्या कर रहे हैं? रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन क्यों करा रहे हैं? ताकि पहले से तो आप लोग पढ़ चुके हैं, पर कुछ छूट गया होगा, कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो वो अभी क्लियर हो जाएगा पूरा, ताकि एग्जाम में चीर देने का। रिवाइजरी खत्म। देखो कैसे। द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर विथ अ व्यू टू रिमूव एनी मिस्टेक और एरर। अगर वो एरर कर दे, अपने जजमेंट में कुछ एरर हो गया होगा, कुछ मिस्टेक हो गया होगा बाई चांस, तो वहाँ इंसान ही ना बैठते हैं एज अ जज, ठीक है ना? तो उनसे भी कुछ मिस्टेक अगर हो जाता है तो वो अपना रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन को यूज करके उसको फिर से सुधार देंगे। क्लियर? जरूरी क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है ना, वो हाई कोर्ट को भी फॉलो करना पड़ता है। उनसे जितने भी लोअर कोर्ट है उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो मिस्टेक को चेंज नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं, तो बाकी कोर्ट भी उसको फॉलो करते रह जाएंगे। उसी को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वही है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, and its decision may be referred by other courts while giving judgment। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड खत्म, रिवाइजरी जुरिडिक्शन खत्म। अब है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जा जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसके बाद आएगा पक्का आएगा, इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई पार्लियामेंट या गवर्नमेंट कोई लॉ पास करता है, ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर देता है, ठीक है, तब तो देश दिक्कत में आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि देश क्या से चलता है? संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, है कि नहीं? पर पार्लियामेंट क्या कर सकता है? उसको अमेंड कर सकता है, नया रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। लेजिस्लेचर का यही काम है।
तो अगर वो चाहे तो अपना मनपसंद लॉ बना दे, है कि नहीं? पर मनपसंद नहीं बनेगा, जो भी लॉ बनाना है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो वायलेट किया तो सुप्रीम कोर्ट है, टेंशन नहीं लेना है, वो लॉ को ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। बस यही है क्या, जुडिशियल रिव्यू। देख लो, एज द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, इट कैन रिव्यू एनी लॉ पास्ड बाय द गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, एंड कैन डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड, खारिज कर देंगे वो, इफ इट वायलेट्स एनी प्रोविजन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ये खिलाफ है तो उसको क्या कर देंगे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। सो दिस इज नॉन एज व्हाट, जुडिशियल रिव्यू। बस ये भी वही है। तो बोल सकते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन है कि नहीं? चलो नेक्स्ट आ गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। चलो, अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, तो जितना भी जजमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट सुनाते हैं उसको क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, क्यों रखा जाता है, ताकि हाई कोर्ट उसको यूज कर सके। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। को रिकॉर्ड मतलब वही प्रिजर्व करके रखे रहना। सो द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर एविडेंस एंड टेस्टिमोनी। एविडेंस एंड टेस्टिमोनी मतलब गवाह, सबूत और गवाह के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। हाई कोर्ट आर एक्सपेक्टेड टू गिव सिमिलर जजमेंट इन द केस विच आर हैंडल्ड बाय देम। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई केस में सजा दिए हैं 5 साल, कोई चोरी करके आया, उसको बोले तुम 2 साल के लिए जेल में रहोगे, और सिमिलर केस 2 साल बाद आया हाई कोर्ट के पास, सिमिलर सेम टू सेम, तो हाई कोर्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको बोलेंगे 2 साल। कैसे 2 साल, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ही, तो हम भी 2 साल देंगे। अंडरस्टूड? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स या इसको लिख दो या इसको, द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट आर प्रिजर्व्ड एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस इन एनी कोर्ट। ओके, और अगर कोई पर्सन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला है, इफ एनीवन डिसरेस्पेक्ट द डिसीजन एंड डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज हैविंग द पावर टू पनिश दैट पर्सन। बहुत भयंकर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब भी जाओगे एकदम जहां वहां कुछ हुड़दंग मचाए, तो वो पावर है उनके पास कि वो आपको पनिश कर देंगे। क्लियर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। चलो, अब है इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स। अगर हम लोग का फंडामेंटल राइट वायलेट किया जाता है किसी से भी, तो सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, रिट इशू करेंगे। ये WRITS, रिट इशू करते, ये क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, तो मेनली कितना याद करना है, 5, ओनली 5। ठीक है, ओनली 5 रिट्स। तो पहला है हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस को कैसे याद करेंगे, सलमान खान से, क्यों, टू हैव बॉडी। तो by issuing such writ the court can get the body released if it has been unlawfully detained by any person or a group of person or by the state। कोई भी अगर आपका बॉडी को इलीगली डिटेन्ड करके रखा है, कोई भी हो, ठीक है, और वो सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया, तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा रिट इशू करेंगे, हैबेस कॉर्पस, है टू हैव बॉडी। चलो, अब है मैंडेमस। मैंडेमस से MA मतलब पूजनीय माताश्री, उनसे ये याद हो जाएगा। तो मम्मी क्या बोलती है हमेशा, पढ़ो, चलो, ऑर्डर दे रहे तुमको, कमांडर दे रहे, अभी पढ़ोगे तुम, खाली सो रहा है इतना, 2 महीना बाद एग्जाम है, चलो पढ़ो। तो वही है यहाँ पे, मैंडेमस मतलब वी ऑर्डर। सो इट इज अ कमांड और एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज। जैसे तुमको ड्यूटी क्या है, पढ़ना है अभी, और नहीं पढ़ोगे तो मैंडेमस इशू हो जाता है घर में, है कि नहीं। चलो, नेक्स्ट इज रिट ऑफ प्रोहिबिजन। रिट ऑफ प्रोहिबिजन, प्रोहिबिजन से क्या वर्ड आ रहा है, प्रोहिबिट, रोकना, ए रुक रुक रुक, है कि नहीं। तो मान लो बुक पढ़ रहे हो, पर क्या बुक पढ़ रहे हो, क्लास 12 का हो, 10 में पढ़ रहे हो 12 का, तो ये तुम्हारे जुरिडिक्शन में है नहीं है, तो तुमको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। रुको रुको, 10 वाला नहीं, ये 12 वाला नहीं, 10 वाला पढ़ो। ठीक है, तो वही है। सो इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय ए सुपीरियर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, क्यों,
टू स्टॉप प्रोसीडिंग, रुक जाओ, 12 वाला है, इन अ केस विच माइट बी एक्सेस ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ लोअर कोर्ट। 12 वाला है, 10 वाला पढ़ो, ये बुक लो। ओके, अब है रिट ऑफ कर्श्योररी। कर्श्योररी सेम, दोनों में डिफरेंस क्या है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, चल रहा है, तुमको बीच में ही रोक दिया गया, ए रुक जा। पर रिट ऑफ कर्श्योररी क्या है? तुम पढ़ लिया, पूरा पूरा पढ़ लिया, यहां मतलब लोअर कोर्ट वो जजमेंट दे दिए हैं, फिर बाद में अगर पता चला सुप्रीम कोर्ट को तो ये रिट इशू कर देंगे, रिट ऑफ कर्श्योररी, ठीक है, और उसको नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते वो जजमेंट को। क्लियर? तो रिट ऑफ कर्श्योररी इट इज इशूड अगेन बाय ए सुपीरियर कोर्ट टू ए जुडिशियल अथॉरिटी डिजायरिंग व्हाट? टू बी इन्फॉर्म्ड व्हाट इज गोइंग ऑन। क्या चल रहा है, ठीक है। अब है को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट ऑर्डर। तो देख लो पहले लिखा क्या हुआ है, इट इज इशूड व्हेन अ पर्सन हैज असर्व्ड एनी ऑफिस, मतलब जबरदस्ती कोई एक ऑफिस को हथिया लिया है। दिस रिट thus prevent public officers from forcibly or wrongly holding a high public office। तो इसको एकदम कैसे याद रख लेना, तुम दो दोस्त हो, दोनों बहुत मेहनत कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुमको कुछ बड़ा होके बनना है, चलो वो पोस्ट का दिन आ गया, एक पोस्ट है और ये बन गया, तुम नहीं बना, जबकि तुमने दिन रात मेहनत किया और इसने कुछ मेहनत ही नहीं किया, तो कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं, दया है कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट को जैसे ही पता चलेगा अपील कर दो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? को वारंटो रिट इशू कर देंगे और इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जहां पता चला थ्रू इलीगल मींस ही हैज गॉट दिस पोस्ट, चलो टाटा बाय बाय। क्लियर? तो रिट क्लियर, हैबेस कॉर्पस, हैबेस कॉर्पस सलमान खान बॉडी वाला, मैंडमस मम्मी जो कमांड देती है, प्रोहिबिशन प्रोहिबिट, ठीक है, सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है रुक जाओ, और कर्श्योररी व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। को वारंटो बाय व्हाट ऑर्डर, मतलब कोई अगर रॉन्गफुली कोई पोस्ट को अगर वो हथियार लेता है तब वो को वारंटो रिट इशू होता है। चलो ये भी खत्म। अब लास्ट में तुम लोग से मिलने आया है फ्रोगू भाई। फ्रोगू भाई कितना उंगली है? 3 उंगली है, तो 3 उंगली है फिर भी बहुत गुस्सा वाला है, क्या है? बिकॉज लेके घूम रहा है, क्या लेके घूम रहा है? दिल लेके घूम रहा है कि मेरे देश के वीर जवानों काहे टेंशन में हो, लाफ एंड बी हैप्पी। फिर भी देख लो टेंशन में हो तुम लोग, तो टेंशन में नहीं रहना है, ऑलवेज बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।